हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ कूल। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं और सेशन स्टार्ट होगा आज के इस स्टेटमेंट से जो जो बाइडेन सर ने दिया है इंडिया के बारे में, राइट? उन्होंने कहा है, क्या कहा है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, है ना, ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से, है ना, थोड़ा एक थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। इन्होंने इंडिया, चाइना, रशिया, इन तीन कंट्रीज़ के बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है और उसका मतलब क्या है, और क्या सच में इंडिया वो चीज़ है जो इन्होंने कहा है? आइए ज़रा करते हैं, इस पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो थोड़े ये नाराज़ हैं, दिख रहे हैं नाराज़ कि भाई ऐसा कैसे हो गया, और थोड़ा थोड़ा ये भी नाराज़ हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या है आखिर मुद्दा? आइए देखते हैं। देखिए, मुद्दा है ये, जो बाइडेन ने एक्चुअली क्या हुआ दैट उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अबाउट इंडिया, जापान एंड चाइना एंड रशिया ऑल्सो, कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये जेनोफोबिया के शिकार हैं। अब ये जेनोफोबिया क्या होता है? देखिए, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। जेनोफोबिया का देखिए मतलब ये होता है कि आपको फॉरेनर से फियर हो, डर हो, है ना? फॉरेनर, है ना, समझ रहे हैं आप? यानी कि इमिग्रेंट जो आपके देश में आते हैं उनसे आपको शायद डर हो, या शायद आप उनको डिसलाइक करते हो। ये फियर और डिसलाइक जो है यही जन्म देता है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को जिसका नाम होता है जेनोफोबिया। बट आई विल टेल यू, देखिए पहले ज़रा यहाँ परिभाषा देख लीजिए। जेनोफोबिया इज अ फियर और डिसलाइक ऑफ एनीथिंग विच इज़ परसीव्ड एज बीइंग फॉरेन और स्ट्रेंज। यानी कोई भी ऐसा चीज़ जो फॉरेन नेचर का हो आपके लिए, या जो स्ट्रेंज हो आपके लिए, ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा फियर दे रहा है, डर दे रहा है, और इस डर के साथ साथ थोड़ा डिसलाइकिंग भी आपके दिमाग में बैठ जाता है। डिसलाइक तो देखिए बहुत कारणों से होता है ना, डर से भी डिसलाइक होता है। सांप से जैसे अगर आप डरते हैं तो आप डिसलाइक भी करेंगे ना उसको, मतलब मैंने एक एग्जांपल दे दिया। तो मेरे पास कुछ एविडेंसेस मैंने ढूंढे हैं जिसके बाद ये पता चलता है कि नहीं, एज फार एज आई बिलीव, बिकॉज वी आर हैविंग आर्टिकल 19(1)(a) हमारे पास फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जिससे शायद मैं ये आपको बता सकूं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया को कोई डिसलाइक है या कोई फियर है ना? इंडिया को कोई फॉरेनर से कोई डिसलाइक नहीं है, ना तो फियर है। तो आइए देखते हैं कुछ एविडेंसेस को। जैसे ये देखिए, कितने खुश हैं ये कपल यहाँ पे, यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है, बिफोर भी खुश हैं, और इंडिया में वो 2 साल रह चुके हैं और उसके बाद भी बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो भाई अब खुश हैं यहाँ पे, मतलब इंडिया इज सपोर्टिंग देम, राइट? सारे तरह के जो सिविक एम्यूनिटीज़ हैं वो मिल रहे होंगे। यहाँ देखिए कितने खुश हैं, सबके सब घूम रहे हैं। ताजमहल, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखे, ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने, किस मुग़ल बादशाह के टेन्योर में बना था? किस मुग़ल बादशाह ने ताजमहल को बनवाया था? और मेरा दूसरा सवाल है, किन से बनवाया था? ये तो मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा पहला कि किसने बनवाया था, और जिसने बनवाया था, जिस मुग़ल शासक ने बनवाया था, उन्होंने किन से बनवाया था, किन्हें बुलाया था उन्होंने? मैं आपको हिंट देता हूँ, वो लाहौर के थे, ठीक है? चलिए ये देखिए इस्कॉन टेम्पल, ये कौन है? फॉरेनर्स हैं, दिख रहा होगा, है ना? आराम से पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत खुश भी हैं, देख रहे हैं, ही इज़ वेरी इंक्विजिटिव, ये देख रहे हैं, और ये भी काफ़ी खुश है, तो दे आर वेरी हैप्पी, है ना, राइट? आगे देखते हैं, ये देखिए आईपीएल का सीज़न भी चल रहा है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, देख रहे हैं सबके सब धुरंधर है। मेरे ये फेवरेट है ना, मसल रसल, राइट? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स आपके आराम से आते हैं, खेलते हैं, है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मेंटेन करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वो इंडिया में आते हैं तो उन्हें कोई थ्रेट होता है, ऐसी बात नहीं है। दे यूज टू एंजॉय दी स्पोर्ट्स एंड दे यूज टू परफॉर्म वेल, ठीक है? आगे भी देखिए, एवेंजर्स एंड गेम, कितने लोगों ने देखा है? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी गुड मूवी। एवेंजर्स एंड गेम जब आई थी तो मुझे लगता है कि शायद बहुत वहाँ पे जनरेशन गैप खत्म हो गया था, है ना? मैंने देखा था कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब लोग यहाँ पहुँचे थे देखने के लिए। आई वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया था। तो ये हॉलीवुड मूवी है, बट देखिए आराम से, है ना? ये देखिए बाकी सारे मूवीज़ भी लगे हुए हैं, बट ये भी लगे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? चलिए आगे आइए। गोवा यदि आप जाते हैं तो गोवा में आप देखते हैं कि गोवा में फॉरेनर्स बहुत आपको देखने को मिलेंगे। दे यूज टू एंजॉय देयर,
सरकार उन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करने देती है, हाँ, जब तक कि आप गलत ना रहें, बिकॉज आर्टिकल 14 भी तो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यानी कि आप लॉ के सामने बराबर रहेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। अगला देखिए, देखिए लोग शादी भी करते हैं फॉरेनर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रियंका चोपड़ा जी हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन्हें कोई नहीं जानता होगा, बहुत फेमस कपल है ये। अगला देखिए, पावर, अगर आपको देखना है कि हमें फियर है, डर है, मुझे नहीं लगता है, काफ़ी फ्रेंडली तरीके से सारे के सारे जो मेंबर्स थे G20 के, उनका यहाँ पे स्वागत किया गया और उनके बारे में एक अच्छा ये एक इमेज भी गया कि इंडिया ने काफ़ी बेहतर ढंग से इसे कंडक्ट कराया है, ठीक है। बाकी देखिए कंट्रोवर्सीज तो अपने चलती रहेंगी, अपनी अपने जगह पे हैं वो, बट मेरा ये कहना है कि यहाँ जो टॉपिक चल रहा है xenophobia, आई डोंट थिंक कि इंडिया हैज़ गॉट फियर और इंडिया हैज़ गॉट एनी हेट्रेड। फियर नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे सुपर पावर की तरह यहाँ पे अपने आप को सब लोगों ने रखा है, और हेट्रेड भी नहीं था, बिकॉज भाई सिंपल सी बात है, सबके सब इक्वल है ना फुटेज पे थे, राइट। अगला देखिए क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। भाई कितना ही इस पे मैं क्या कहूँ, मतलब इस पे कितना ज़्यादा बवाल मचा था, बट आप देखे होंगे इसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, इन 3 देश से जो भी आ रहे हैं भारत, और अगर वो रिलीजियसली परसिक्यूट हुए हैं, यानी कि उनका प्रताड़ना हुआ था, धार्मिक प्रताड़ना हुआ था, तो सर उस केस में हम लोग उन्हें सिटीजनशिप देंगे। भारत ने ये डिसाइड किया, हम लोग उन्हें नागरिकता देंगे जो धर्म के आधार पे जो प्रताड़ित होकर के बाहर से आ रहे हैं। और बाहर से कौन से 3 देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये भी बहुत बड़ा देखिए एग्जाम्पल है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नहीं, वी डू नॉट हेट फॉरेनर्स, राइट। चलिए अब आइए ज़रा आंकड़ों की बात कर लें। अमेरिका का ऐसा कहना है कि ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट वो इंडिया का, रशिया का, चाइना का, इनका कम रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग xenophobic हैं। आइए देखते हैं आंकड़ों पे ज़रा मैं बात करूँ आपसे, ज़रा डालते हैं, नज़र डालते हैं। USA, दिस इज़ नॉट राइट, 2.1% है ना, 2.1 to 2.7% एस्टिमेट किया गया है कि रशिया अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो रहने वाला है। रशिया का कितना रहने वाला है? 3.2%, जबकि बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? रोक, एक तरह से, है ना, रोक दिया जाता है। जैसे सपोज अगर हम लोगों ने, इंडिया ने अगर किसी कंट्री के साथ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया तो इकोनॉमिक डील्स बहुत सारे नहीं होंगे, रोक दिए जाएंगे वहाँ पे। चाइना का देखिए 4.6% और इंडिया का देखिए ज़रा 6.8, ये तीनों का तो इनसे ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे ये क्लेम कर सकते हैं कि सर हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो बड़ी है या छोटी है, बट ग्रोथ रेट भी तो उसी के हिसाब से देखेंगे ना। इंडिया का तो फिर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ बताते हैं कि हमारा साइज़ बहुत बड़ा है इकोनॉमी का, और उस हिसाब से थोड़ा अगर हम करते हैं चेंज अपने इकोनॉमी में, तो वो आपको परसेंटेज में कम ही दिखेगा। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया का तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, चाइना का भी बहुत ज़्यादा है, रशिया अभी यूक्रेन वॉर के कारण बहुत सारे डिस्प्यूट्स में था, सैंक्शंस बहुत सारे लगे हुए थे। तो इस हिसाब से यदि आप एनालाइज करना चाहेंगे तो आपको ये लगेगा, आंकड़े भी यही बताते हैं कि xenophobic तो यहाँ पे कोई नेचर नहीं ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट सर। तो ये था पूरा विश्लेषण, ये था पूरा एनालिसिस दैट इंडिया एक xenophobic नेशन है या नहीं है। मेरा ऐसा था मानना, मैंने बहुत सारे एविडेंसेस को देखे, मैंने सारे एविडेंसेस को जुटाए हैं। आप लोगों को अगर कुछ और आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, शौक से 19(1)(a) का इस्तेमाल करें, बट विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ एनीवन, राइट। चलिए, तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग तक पहुंचाए जाएंगे। स्टे ट्यून विद DIA। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।